क्लास 9th वाले बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पार्ट 1 हो गया है आपका, बहुत आसान था उसमें। अब आज पार्ट 2 चलेगा। इसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ध्यान दीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक या अनंत हल होते हैं। जैसे कोई समीकरण x प्लस वाई बराबर है 6, जो भी है, इसमें x के हम विभिन्न मान लेकर के उसके संगत y का मान निकाल सकते हैं। यानी x का मान 0 लेंगे तो y का मान आएगा, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, x का मान 4। यानी x के विभिन्न मान लेकर के उनके संगत y का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका जो हल होगा उसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें अनंत हल निकाल सकते हैं। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अब जैसे आपको चूंकि अनंत हल होंगे, इसलिए जब भी प्रश्न आपका आएगा उसमें बाउंडेशन रहेगा कि 2 हल लिखिए, 4 हल लिखिए, 5 हल लिखिए, तो उसमें दे देगा कितने हल आपको निकालने हैं, कितने हल करने हैं। तो जितना हल करने के लिए कहेगा प्रश्न में, आप उतना हल कीजिएगा। जैसे इस प्रश्न में मान लीजिए कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के 4 हल लिखिए, 4 हल लिखिए या 4 हल ज्ञात कीजिए। तो पहला हल होगा x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 ले लीजिए, तो 0 प्लस वाई बराबर 6 या y बराबर 6। तो एक हल आ गया आपका, x का वैल्यू 0 और y का मान 6। दूसरा हल आपको निकालना है तो 1 रख दीजिए, ऋण 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, ऋण कुछ भी रख सकते हैं आप। x बराबर 1 रखने पर अगर हम x का वैल्यू 1 रखें तो 1 धन y बराबर 6, या 1 पक्षांतर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये दूसरा हल हो गया, 1 और 5। तीसरा हल x बराबर 2 रख दीजिए या ऋण 1 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर ऋण 1 रखने पर तो x का मान ऋण 1 प्लस y बराबर 6 या y बराबर -1, उधर जाएगा +1, 7 हो गया y का मान। तो आपका तीसरा हल हुआ -1 और 7। चौथा हल x बराबर 2 रख दीजिए, 2 रखने पर, यानी x के आप मान कुछ भी ले सकते हैं। x का मान आप लेंगे तो उसके संगत y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2 रखा जाए, x का मान 2 अब रखा जाए तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 धन y बराबर 6 या y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। अतः समीकरण के 4 हल, समीकरण के 4 हल। तो 4 हल क्या क्या मिले? पहला हल आपको मिला 0, 6। दूसरा हल मिल गया आपका x का मान 1, y का मान 5। तीसरा हल हो गया आपका x का मान ऋण 1, y का मान 7। चौथा हल हो गया x का मान 2 और y का मान 4।
तो इस तरह से आप समीकरण के हल निकाल सकते हैं। x के कोई भी मान आप स्वतंत्र हैं, कोई भी मान लेंगे तो उसके संगत y का मान आ जाएगा। एक और उदाहरण, x प्लस 2y बराबर 6 के 4 हल अलग अलग लिखिए। x प्लस 2y बराबर 6 के 4 हल अलग अलग लिखिए। ठीक वैसे ही इसमें भी x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0 ले लिया जाए। x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर 6। 0 उधर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। 2y बराबर 6, y बराबर 6/2, y बराबर 3। तो पहला हल मिल गया 0 और कामा 3। दूसरा हल हो जाएगा, x का मान 1 रख दीजिए आप, तो x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर तो 1 धन 2y बराबर 6, 2y बराबर 6 माइनस 1 प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 5, इसलिए y बराबर 5/2। दूसरा हल। तीसरा हल, x बराबर 2 रख दीजिए। 2 रखने पर तो x का मान 2 रखेंगे तो 2y प्लस 6, 2y बराबर 6 माइनस 2, 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, y बराबर 2। यानी तीसरा हल आपका आ गया 2x का मान, y का मान। चौथा हल, x बराबर 3 रख दीजिए। 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखिए। 2 रखने पर तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2y बराबर 6, 2y बराबर 6 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 8, तो y बराबर 8/2, y बराबर 4 मान आ गए। पहला मान 0 3, दूसरा मान 1 5/2, तीसरा मान 2 2, चौथा मान 2 4। ध्यान दीजिएगा, यह चूंकि समीकरण के अनंत हल होंगे, इसलिए उत्तर कोई जरूरी नहीं है कि आपका टैली करे। उसमें मान लीजिए वो दूसरा मान कोई लिखा होगा x का, तो दूसरा y का मान आ जाएगा। तो इसलिए आंसर किताब में जो पीछे आंसर दिया उससे बहुत मतलब नहीं है, आप अपने मन से निकाल सकते हैं। आज प्रश्नावली 4.2 आपको करने हैं, ये होमवर्क में रहेगा। घर पर सभी लड़के किताब का जो प्रश्नावली में सवाल दिया है उसको आप लोग हल करते रहिए। 4.2 थोड़ा सा देख लिया जाए है क्या, उसमें कुछ अलग चीज नहीं है। प्रश्नावली 4.2 पार्ट 2 का 4.2। इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है? y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5। यह एक रैखिक समीकरण है दो चर राशियों का। अब इसमें कुछ विकल्प दिया है, उसमें देखा जाए कौन सही है। एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी हमने बताया कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी आपका कौन विकल्प सही हुआ? तीसरा सही हुआ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो दूसरा प्रश्न जैसे ठीक ऐसे ही करना है आपको। तीसरा में लिखा है पाई x प्लस वाई बराबर 9, पाई x प्लस वाई बराबर 9, पाई x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा प्रश्न, दूसरे का दूसरा।
आपको इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, पाई से कोई मतलब नहीं है। पाई का आप नियत मान जानते ही 22/7 होता है, उसको आप रख भी सकते हैं या पाई में ही पाई के संगत माना जाएगा। अगर x का मान हम 1 रखें, x का मान 1 या x का मान 0 भी रख सकते हैं हम लोग, तो x का मान 0 रखेंगे तो पाई गुणे 0, पाई गुणे 0 प्लस y बराबर 9, ये 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 9, y बराबर हो गया 9, यानी 0 9 पहला हल हो गया। पाई x का मान 2 भी रख सकते हैं या 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रख देंगे तो पाई गुणे 1 प्लस y बराबर 9, पाई का 1 में गुणा पाई प्लस y बराबर 9 माइनस पाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप 4 हल निकाल लीजिएगा उसमें। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। इसमें कुछ प्रश्न दिया है, आपको बताना है कौन हल है और कौन हल नहीं है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2y बराबर 4, इसमें x और y के विभिन्न मान दिया हुआ है, तो x और y का मान इसमें रखिए। अगर दोनों साइड बराबर आ जा रहा है तो दिया गया मान आपका सही है, समीकरण का हल है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो दिया गया मान समीकरण का हल नहीं है। जैसे पहला ही प्रश्न ले लिया जाए, 0 और 2, यानी x का मान 0 रखना है और y का मान 2 रखना है। दूसरा में x का मान 2 रखना है, y का मान 0, इस तरह से आपको रखना है। 5 दिया है, x y का मान 5 रख कर देखेंगे, जिस पर समीकरण बैलेंस कर जाएगा वह मान सही होगा। अगर समीकरण आपका बैलेंस नहीं कर रहा है तो वह मान सही नहीं है। अब 0 2, x का मान 0, y का मान 2, 0 2 दूनी 4, माइनस 4 और 4, क्या यह बराबर है? नहीं है, यह बराबर नहीं है, क्योंकि इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस उसी तरह बराबर नहीं होगा, तो अतः यह मान सही नहीं है। लिखेंगे मान सही नहीं है, यानी पहला जो दिया है वह गलत है। अब दूसरा भी चेक कर लिया जाए, 2 और 0, x का मान 2 रखिए, y का मान 0 रखिए, 2 2 0 0 4, 2 बराबर 4, ये भी बराबर नहीं है, तो दूसरा मान भी सही नहीं है। अब तीसरा बचा 4 और 0, अगर x का मान हम 4 रखें, 4 और y का मान 0 रखें, 2 0 0, 4 बराबर 4, देखिए बैलेंस कर गया, अर्थात आपका जो तीसरा मान दिया है वही सही है। उसी तरह करणी में 2, 4 करणी में 2, एक करणी वाला बता दे, x का मान करणी में 2, y का मान कितना, 4 करणी में 2, 4 करणी में 2, करणी में 2, 2 चौके 8 करणी में 2 बराबर 4, 8 करणी में 2 ये घट जाएगा तो -7 करणी में 2, ये भी बराबर नहीं है, अतः समीकरण का हल नहीं है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। अंतिम और चौथा प्रश्न, लास्ट चौथा क्वेश्चन आपका है, k का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का हल है, तो x का मान 2 रख दीजिए और y का मान 1 रख दीजिए, k का मान आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर k, तो x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है, y बराबर 1 रखना है। अब इसमें मान रख दिया जाए तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 1 बराबर k, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3,
4 3 7, के का मान कितना आया 7, तो के का मान हो गया 7। तो इस तरह से 4.2 पार्ट 2 में प्रश्नावली 4.2 सभी लड़के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।